नमः शिवाय। शिव सवेरा। मैं नाथ संदीप वशिष्ठ ओम शिव गुरु धाम में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें, आपका कल्याण हो। मित्रों, आज का जो विषय है वो है गौ सेवा, गौ रक्षा। बहुत सारे मित्रों ने पूछा है, गुरुजी हमें कौन सी गाय की सेवा करनी चाहिए। गौशाला में जो वृद्ध गायें हैं, जो बीमार हैं, दूध नहीं देती हैं, उनकी सेवा करें या जो गायें दूध देती हैं उनकी सेवा करें। कौन सी गौ सेवा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, हमें वृद्ध गाय की और दूध देने वाली गाय दोनों की सेवा करनी चाहिए। वृद्ध गाय की सेवा मोक्ष के लिए, दूध देने वाली गाय की सेवा जन कल्याण के लिए करनी चाहिए। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, अगर हम दूध देने वाली गाय के दूध में वृद्धि करते हैं, यानी खूब उसकी सेवा करते हैं, तब उसके दूध में वृद्धि होगी। तो ये भी गौ सेवा है। तो हमें दोनों ही गाय की सेवा करनी चाहिए। राजा दिलीप ने गौ सेवा करके रघु को प्राप्त किया। उनके नाम से ही रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, राजा दिलीप गौ सेवा कैसे करते थे। गाय जब बैठती थी वो बैठते थे, गाय जब खाती थी तो वो खाना खाते थे, गाय जब पानी पीती थी तो वो पानी ग्रहण करते थे। तो वो गौ सेवा में काफ़ी मगन रहते थे, उनको परम आनंद की प्राप्ति होती थी। एक बार उन्होंने क्या देखा, गाय के ऊपर एक सिंह बैठा हुआ है जो गाय को खाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला और उस पे चलाने लगे, लेकिन वो देखते हैं उनका धनुष बाण जो है वो चल नहीं पा रहा है। तो सिंह ने मनुष्य की आवाज़ में बोला, हे राजा, मैं शिव का गण हूँ, आप मेरे ऊपर धनुष्मान नहीं चला सकते, मैं इस गाय का भक्षण करूँगा। राजा ने कहा, सिंह, आप गाय को न खाएं, अगर ऐसा ही है तो आप मेरे प्राण ले लें पर गाय को छोड़ दें। सिंह ने कहा, राजा सोच लो, गायें तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आपने हजारों गायें तो ब्राह्मणों को दान दे दी हैं और गाय आप ले सकते हैं, पर आपके प्राण अमूल्य हैं जो दोबारा नहीं मिलेंगे। राजा दिलीप ने कहा, सिंह, आप गाय को छोड़ दें, मैं गौ सेवक हूँ और गाय की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो सिंह ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आपको खाने के लिए आपका भक्षण करूँगा। राजा दिलीप ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रभु का ध्यान किया, लेकिन वो देखते हैं उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं हुआ है। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो देखते हैं वहाँ पे सिंह है ही नहीं, सिर्फ गाय हैं। तो गाय ने कहा, हे राजा, मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, यहाँ पे कोई सिंह नहीं है, मैं तुम्हारी गौ सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। राजा ने कहा, हे माता, मैं आजीवन आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ आपकी सेवा युगों युगों तक होती रहे। गाय ने कहा, राजा, तुम्हारे यहाँ एक तेजस्वी पुत्र होगा जिसकी कीर्ति हजारों लाखों जन्मों तक चलेगी। तो राजा प्रसन्न हुआ। तो ऐसे वाक्य हमें वेदों में मिलते हैं गौ सेवा को लेकर। तो आइए मित्रों, इस मकर संक्रांति पर हम भी गौ सेवा, गौ रक्षा का प्रण लें और अपने जीवन को धन्य करें, मुक्ति मार्ग पर चलें। आशा करता हूँ आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे ग्रहण करेंगे और अपनाएंगे। आपका आभार है। ओम नमः शिवाय। शिव सवेरा।